आज बिहार का हालत सबसे बड़ा खराब यह है कि हम यहाँ कहते हैं कि राजपूत है, भूमिहार है, पंडित जी है, लाला जी है, दुसाध है, चमार है, कहार है, लेकिन बिहार से जैसी बाहर जाते हैं हम लोग बिहारी हो जाते हैं। भारत में बिहार से बाहर बिहारी को गाली शब्द दिया जाता है, बिहारी शब्द गाली बन गया है, बिहारी शब्द गंदा दृष्टि से देखा जाता है, बिहारी को अपमान के दृष्टि से देखा जाता है। आज हमारे नेताओं ने बिहारी शब्द को इतना खराब बना के रख दिया है। आज जब से देश आजाद हुआ है हमारे कोई नेता नहीं ध्यान दिया कि आज 10-12 हजार रुपया महीना कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, मद्रास, पंजाब जा रहे हैं। इसी के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन स्वराज अभियान लाए हैं। जन स्वराज अभियान, जन स्वराज का अर्थ होता है जनता के सुंदर राज। जन स्वराज जो अभियान लाए हैं उनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर वह देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार, देश के सबसे बड़े चुनावी प्रबंधक, जिन्होंने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को जिताया। आप लोग सुने होंगे हर हर मोदी घर घर मोदी नारा, हर हर मोदी घर घर मोदी नारा आदरणीय प्रशांत किशोर जी का देन था। हर हर मोदी घर घर मोदी नारा से आदरणीय प्रशांत किशोर जी पूरे देश में मोदी का नाम फैलाए। तब 2014 में मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत के राजा बने। चाय पे चर्चा सुने हुए वह भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी का देन था। 2015 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो नीतीश कुमार दिल्ली से आदरणीय प्रशांत किशोर जी को खुशामद करके लाए कि हमको 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव जिता दीजिए। आप लोग नारा सुने होंगे, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। यह नारा आदरणीय प्रशांत किशोर जी का देन था। आज जो महागठबंधन शब्द सुनते हैं, महागठबंधन शब्द भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी का देन था। जो राजद, जदयू और कांग्रेस को मिला के महागठबंधन बनाए वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी थे। हाल फिलहाल में वह भारत के 10 मुख्यमंत्री जिताए। इस काम के लिए उन्हें सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता था। एसी में बैठ के अपने बुद्धि दिमाग से सैकड़ों करोड़ रुपया कमाते थे। आज 2-2.5 वर्ष पहले जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। पूरे भारत में, पूरे देश में शोरगुल था कि अब ये यहाँ भाजपा सरकार बना लेगी। इतना तक हुआ कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेता भाजपा में भागने लगे कि अब यहाँ तो भाजपा की सरकार बन जाएगी। लेकिन 2019 में जब ममता बनर्जी उनको पकड़ी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी को पकड़ा कि हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, दोबारा जिता दीजिए, तब आदरणीय प्रशांत किशोर जी चैलेंज कर दिए कि यहाँ भाजपा को हम 100 सीट भी नहीं आने देंगे। जब ममता बनर्जी हमें हाथ पकड़ा है कि मुझे मुख्यमंत्री दोबारा बना दीजिए, तब आदरणीय प्रशांत किशोर जी चैलेंज कर दिए और कहे कि अब भाजपा को यहाँ पश्चिम बंगाल में 100 सीट भी नहीं लाने दूंगा। वही बात हुआ कि भाजपा मात्र 77 सीट में सिमट गई, ममता बनर्जी पुनः मुख्यमंत्री बनी। इस तरह आदरणीय प्रशांत किशोर भारत के 10 मुख्यमंत्री जिताए। इस काम के लिए उन्हें सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता था। एसी में रहने वाले आदमी, 24 घंटा एसी में रहने वाले आदमी, अपना उनको जेट विमान है। लेकिन आए 20-22 महीना से जिस तरह हमारा देश गुलाम था, महात्मा गांधी पैदल चले, लोग उनके पीछे पीछे चला, तब भारत देश आजाद हुआ। उसी तरह आदरणीय प्रशांत किशोर जी 22 महीना से आज लगातार पैदल चल रहे हैं। उत्तरी बिहार में 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम भितिहरवा से पैदल चलना शुरू किए हैं। 14 जिला पैदल चलकर परसों 15वां जिला सुपौल में पहुंचे हैं। इस तरह 6000 गांव आदरणीय प्रशांत किशोर जी पैदल चले हैं। 5000 गांव मैं भी उनके साथ पैदल चला। उत्तरी बिहार में देखा कि गांव में इक्का दुक्का घर में जवान दिखता है, नहीं तो सिर्फ वृद्ध माता पिता और उनका पत्नी दिखता है, नहीं तो जितने समान जवान हैं कुल कमाने के लिए बिहार से बाहर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, मद्रास, पंजाब गए हुए हैं। उत्तरी बिहार में तो और भयावह स्थिति है। जिस 14 जिला में 6000 गाँव में हम
हम प्रशांत किशोर जी के साथ पैदल चले, वहाँ तो इक्का दुक्का जवान दिखता है, बाकी सिर्फ माता पिता, वृद्ध माता पिता और उनका पत्नी दिखती है। अगर माता पिता तड़पते हुए देखे हैं, इलाज करते हुए पत्नी को अगर तबीयत खराब हो गया, माता पिता को तबीयत खराब हो गया तो उनको तड़पते हुए देखे हैं, अपने आंखों से देखे हैं। इसी के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी 22 महीने से लगातार पैदल चल रहे हैं, पूरे बिहार पैदल चलेंगे। उनका कहना है जब तक मैं बिहार में ये व्यवस्था नहीं बदल देता हूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया अपने बुद्धि दिमाग से कमाने वाले आदमी आज कड़कती ठंड में, गर्मी के पसीने से तरबतर होकर, कीचड़ के बरसात में कीचड़ से लथपथ होकर लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे हैं, 5 संकल्प लिए हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जब वोट के अधिकार दिए थे तो कहे थे कि अब जिंदगी गरीबी से जीने का रीत नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग अपने कारण गरीबी से जी रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है, उसका सबसे बड़ा कारण आए है जो आज हम लोगों को वोट देने की प्रवृत्ति है। आज हम लोग 4 चीज पर वोट देते हैं। वो पहला वोट है जाति, दूसरा वोट है धर्म, मंदिर मस्जिद के लिए, तीसरा अगर आप नहीं माने तो मुर्गा, दारू, पैसा, यही 4 चीज पर आज वोट पड़ता है। वही कारण है कि महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोगों को वोट के अधिकार दिए, उसके बाद भी गरीब रह गए। लेकिन जिस दिन अधिकार दिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी कहे थे कि अब जिंदगी गरीबी से जीने का रीत नहीं रहेगा, लेकिन यही 4 कारण में हम लोग फंस कर वोट दे रहे हैं। वही कारण हम लोग गरीब है और हमारे बच्चा, हमारे बेटा बेटी सब कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, मद्रास, पंजाब जा रहा है। उनका कहना है आज जो पढ़ाई की स्थिति है, स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज में डिग्री बच रहा है, दोनों में से पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है, दोनों में से पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। गरीब आदमी तो अपने बच्चों को बीच में ही छोड़ देते हैं, पढ़ाई आगे तक नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर तो राजस्थान कोटा भेजते हैं। एक तरफ से पैसा का पलायन हो रहा है बिहार से, दूसरी तरफ से मजदूर का पलायन हो रहा है। इसी कारण है कि आज भारत में बिहार फिसड्डी राज बना हुआ है, यही सबसे बड़ा कारण है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जब चुनाव का बिगुल बजता है तो छोट भैया नेता घरे घर, गांव गांव घूमने लगते हैं कि अपने जात वाला को वोट दो, अपने मंदिर बनाने के लिए वोट दो, और नहीं हुआ तो मुर्गा, दारू, पैसा बांट देता है। वही